हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग जीएसटी का सम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों लोग। अब जीएसटी में अभी अपन रजिस्ट्रेशन का सम सॉल्व कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? रजिस्ट्रेशन। मतलब वो ट्रेडर को रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करना है कि नहीं करना है। तो कभी भी रजिस्ट्रेशन आएगा या कॉम्पोजिशन स्कीम आएगा, अपनों को ये वर्ड याद रखने का, टर्नओवर। क्या याद रखने का? एग्रीगेट टर्नओवर। शॉर्ट नोट भी आएगा। टर्नओवर मतलब कितना माल बेचा, तो उसमें सेल आएगा। क्या आएगा? सेल। सेल कौन सा आएगा? टैक्स फ्री भी आएगा, टैक्सेबल भी आएगा, एग्जम्प्टेड भी आएगा। मतलब परचेस नहीं लेने का रहता है। सर्विस अवेल, सर्विस खरीदा, परचेस किया, परचेस को छोड़ के जो भी माल बेचा है उसको जोड़ने का। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया है, मैंने नाम डाल दिया, आयरन मैन डाल दिया कि इसको कोल्हापुर का बंदा, उसको ट्रांजेक्शन दिया है कि इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो गुड्स एंड एक वर्ड है, देखो याद रखना है। पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ। इधर गुड्स एंड सर्विस दिया, क्या दिया है? तो कोल्हापुर महाराष्ट्र का स्टेट है। कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। अगर सिर्फ गुड्स रहेगा ना, क्या रहेगा? गुड्स। उसकी लिमिट 40 लाख है। अगर माल बेच रहा है बंदा गुड्स से, क्या है? तो 40 लाख। अगर सर्विस आ गया, क्या आएगा? सीधा आधा कर देंगे, 20 लाख लिमिट। गुड्स रहेगा ना, ओनली गुड्स, तो कितना लिमिट? 40 लाख। और सर्विस आ गया तो 20 लाख। चलो देखते हैं उसको क्या बोला। डिटरमाइन इज एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? चलो आओ देखते हैं। तो ये तो पूरा ट्रांजेक्शन दिया है। सर्विस चार्जेस, इंटर स्टेट मतलब स्टेट के अंदर, एक्सपोर्ट किया, इंट्रा मतलब स्टेट के अंदर। ये परचेज दिया, क्या दिया? सीधा परचेज को चौकड़ी मार दो, उसको लेना ही नहीं है। परचेज, गुड्स, सर्विस अवेल मतलब सर्विस लिया या माल खरीदा, उसको नहीं लेना है। अपनों को रजिस्ट्रेशन में टर्नओवर चेक करना है, मतलब कितना सप्लाई किया। तो सबसे पहले कंडीशन डालने का, फिर कंपटीशन मतलब जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर कंक्लूजन। क्या डालेंगे? फिर कंक्लूजन। ये तीन स्टेप में तुम्हारा आंसर रहेगा। तो कंडीशन क्या है? अ पर्सन इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इफ टर्नओवर ऑफ एग्रीगेट एक्सीड 20 लाख। अभी 20 लाख क्यों लिखा? क्योंकि गुड्स के साथ क्या वर्ड है भाई? सर्विस है। अगर सिर्फ गुड्स रहता, मान लें, क्या रहता? सर्विस का नामो निशान नहीं आता, तो इधर तू 40 लाख डालता। क्या डाला? महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान जो मेन स्टेट है ना, उसका लिमिट है। ओके, तो 20 लाख। 20 लाख क्यों? क्योंकि गुड्स और सिर्फ गुड्स रहेगा। तो वो बोर्ड पे ना मैंने गुड्स वाला लिखा, तो उधर 40 लाख लिमिट रहेगा। वो बाद में सॉल्व करेंगे। आ जाओ। तो फिर क्या कर रहा हूँ, इसको लाइन पढ़ रहा हूँ। सर्विस चार्ज विद इन द स्टेट, सेम स्टैंडर्ड्स कॉपी करने का। हाँ, 3 लाख ये आएगा, क्योंकि ये सर्विस है। क्या ये माल खरीदा नहीं है, सर्विस दिया है। फिर क्या बोला? इंटर स्टेट गुड्स टैक्सेबल। हाँ, टैक्सेबल कितना माल है? 3 लाख। एज इट इज लिख देने का 3 लाख। सेंटेंस कॉपी करना है, सिर्फ तुमको मालूम होना कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। एक्सपोर्ट मतलब फॉरेन गुड्स में माल बेचा, तो बेचा बोले तो सेल होता है, वो भी आएगा। फिर बोला इंटर स्टेट गुड्स टैक्सेबल। हाँ, ले लेने का, टैक्स करने की ज़रूरत नहीं है। सब टैक्सेबल कट पिट करके दिया है। इंटर स्टेट सर्विस दिया कितना? 4 लाख, ले लिया। फिर उसके बाद क्या बोला? इंटर स्टेट गुड्स पूरा होली एग्जाम मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता है, तो भी वो टर्नओवर है, उसने माल बेचा वो आएगा। एग्रीकल्चर आएगा तो नहीं लेना है। एग्रीकल्चर आएगा तो, क्योंकि किसान को खेती बाड़ी के लिए रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये क्यों नहीं लिया? 7वां वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि 7वां वाला परचेस है भाई। 7वां वाला क्या है? अब इसको आपको टोटल करके जोड़ना है। कितना आएगा देखते हैं ना। 23 लाख। कितना है? 23 लाख। तो जो भी टोटल है ना, इसको लिखेंगे टोटल। क्या लिखेंगे? एग्रीगेट टर्नओवर। क्या लिखेंगे? एग्रीगेट टर्नओवर। अब ये कंडीशन में जाने का, अगर ये 20 लाख से ज़्यादा माल बेचा, कितना बेचा, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर नहीं बेचा तो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। लिमिट कितना है? 20 लाख। अब भाई ने कितना बेचा, मतलब ज़्यादा बेचा ना, तो फिर कंडीशन लेंगे। सिंस द एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट मतलब टोटल, टर्नओवर मतलब सेल, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 20 लाख, उसने 20 लाख से ज़्यादा क्रॉस किया है, सो ही इज़ लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ही इज़ एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक्ट, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर डेट दिया रहता तो डेट डालते थे, इधर डेट कुछ नहीं दिया, सिर्फ पूछा गया कि इसको रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना है, तो यस करना पड़ेगा। सिंपल। अगर गुड्स रहता ना सिर्फ पूरे ट्रांजेक्शन में, तो फिर कितना होता है? ये 40 लाख होता है। कितना होता? और भाई ने मान लिया कितना क्रॉस किया? 23 लाख। और गुड्स का लिमिट है 40 लाख, तो उसने 40 लाख क्रॉस नहीं किया, तो क्या लिखते हैं? सिंस एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, क्या लिखेंगे? तो ही इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। लड़का है इसलिए ही डाला, लड़की अगर सुपर गर्ल रहती तो क्या था? शी आता। क्या था? शी। मतलब ये क्वेश्चन था भाई, ये आंसर था। 10 मार्क जमा हो गया। पर क्वेश्चन अलग अलग ग्रुप में आएगा। कभी कभी 4 टेबल दिया रहेगा, कभी कभी डेट के वाइज दिया रहेगा, सर्विस दिया रहेगा, स्टेट का नाम अलग रहेगा, तो वो अलग अलग नाम पे स्टडी करना पड़ेगा तुमको। फिलहाल याद रखने का, महाराष्ट्र है, गुड्स रहेगा तो 40, गुड्स एंड सर्विस है तो कितना आएगा? सिर्फ गुड्स 40, और गुड्स एंड सर्विस रहेगा तो क्वेश्चन आंसर। ये वाला समय बाद में सॉल्व कर देता हूँ, टेंशन मत लो। तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, सोल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।